हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफन इसबा। वेलकम टू माय एक्सरसाइज चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज रिटन बाय फिरदौस कैंगा। ओके, हम पढ़ने वाले हैं कैम्ब्रिज के बारे में। कैम्ब्रिज क्या है? एक जगह है इंग्लैंड में। ठीक है, अब ये जो राइटर है हमारे फिरदौस कैंगा, ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जाते हैं कहाँ पर? इंग्लैंड की एक जगह जिसका नाम है कैम्ब्रिज। और वहाँ पर ये किससे मिलते हैं इंग्लैंड में? वहाँ पर ये मिलते हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में, कि जो हमारे राइटर हैं जिनका नाम फिरदौस कैंगा है, वो जाते हैं, जब जाते हैं घूमने के लिए कैम्ब्रिज, तो वह उनकी मुलाकात किससे होती है? स्टीफन हॉकिंग से होती है। और वहाँ पर उनसे मिलने के बाद उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी बदल जाती है। और उन दोनों के बीच क्या होती है? बहुत सारी बातें होती है, कॉन्वर्सेशन होती है। तो इसी पर ये पूरा आपकी स्टोरी दी गई है। और ये जो आपकी स्टोरी है, एक बुक का एक्सट्रैक्ट है, यानी थोड़ा सा पार्ट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड, तो आपको समझ आ चुका है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फिरदौस कैंगा के बारे में पढ़ने वाले हैं और स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, यानी जो आम नहीं है, बाकी लोगों से अलग हैं, उनकी ये मीटिंग के बारे में स्टोरी है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, और दोनों ही क्या है? डिसेबल्ड हैं, यानी आम लोगों से जो अलग होता है। जैसे कि हमारे जैसे पूरी बॉडी ठीक है, पैर है, हाथ है, बट उन फिरदौस कैंगा क्या है? वो चल नहीं सकते हैं। और जो स्टीफन हॉकिंग है वो भी चल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो डिसेबल्ड हैं। ठीक है, डिफरेंटली एबल, और कह सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड है। एज वी नो से आजकल हम क्या बोलते हैं डिसेबल्ड को? डिफरेंटली एबल्ड, कि उनमें कुछ डिफरेंट है। ठीक है, वो डिसेबल्ड नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो डिसेबल्ड है, उनसे कुछ नहीं होगा, नहीं, वो है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम, और हमें पता है कि हमारे टाइम की ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग। ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। अब उन्हें अपनी पूरी लाइफ किसके मतलब व्हील चेयर के ही सहारे गुजारनी पड़ी। और क्यों? क्योंकि वो पैरालिसिस, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, पूरी ही बॉडी उनकी पैरालाइज थी, और वो व्हील चेयर पर ही थे। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाय पंचिंग बटन्स ऑन अ कंप्यूटर। और तो और वो बोल भी नहीं सकते थे, यानी उनकी पूरी ही बॉडी पैरालाइज थी, वो बोल भी नहीं सकते थे। वो किसके सहारे बोलते थे? एक मशीन होती थी जो उनकी बातें सामने वाले तक पहुंचाती थी। जब वो टाइप करते थे मशीन में, तो वो मशीन बोलती थी सामने वाले के लिए। ठीक है, विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस। ठीक है, वो जो मशीन होती थी वो बोलती थी, उनके बिहाफ पर वो मशीन बोलती थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल है ऐसी लाइफ जीना, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है। ठीक है, फिरदौस कैंगा इज़ अ राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स इन एंड वर्क्स इन मुंबई। अब हमें पता चला कि स्टीफन हॉकिंग कौन है, और वो मतलब पैरालाइज हैं। अब हम फिरदौस कैंगा के बारे में जानेंगे कि वो कौन है। एक राइटर है और जर्नलिस्ट है, जो कहाँ रहकर वर्क करते हैं? मुंबई में रहकर वर्क करते हैं। कैंगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स। अभी जो फिरदौस कैंगा हैं, ये ब्रिटल बोन्स के साथ पैदा हुए, यानी जो हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजीली, जो आसानी से टूट जाती हैं। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटे थे तभी से ऐसा था। लाइक हॉकिंग, कैंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर, और हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग की तरह वो भी व्हील चेयर पर ही रहते थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थॉट्स ऑन वॉट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर। अब दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे से वो अपने थॉट्स शेयर करते हैं कि व्हील चेयर पर वो अपनी लाइफ कैसे बिता रहे हैं, एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। और हम जानेंगे कैसे लोग जो हैं डिसेबल्ड पीपल को कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। लोग होते हैं ना कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं हमारी तरह, मान लो किसी का एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो चल नहीं पा रहा, तो लोग क्या सोचते हैं? अरे बेचारा कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, ओ अब क्या होगा इसके साथ, तो ऐसे रिएक्ट करते हैं पीपल। लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि ये जो पर्सनस हैं, जिनका नाम क्या है? फिरदौस कैंगा और स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया, इसके बावजूद कि वो डिसेबल्ड पर्सन थे, और कह सकते हैं वो डिफरेंटली एबल्ड थे। ओके, उन्होंने अपनी लाइफ को ये नहीं सोचा कि वो ऐसे ही गुजार देते हैं कि ठीक है हम तो डिसेबल्ड है, कुछ नहीं कर सकते, तो चलो आराम से ज़िंदगी गुजार लेते हैं। बट नहीं, उन्होंने कोशिश की, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की, और तभी वो कुछ अलग कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। अब ये बुक कौन बोल रहे हैं? हमारे फिरदौस कैंगा, जो पूरी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं।
अब वो बोलते हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए क्या है, इंग्लैंड का मेटाफर है, यानी मतलब जो कैम्ब्रिज है वो मेरे लिए इंग्लैंड ही है। मान लो अगर मैं कैम्ब्रिज घूमने जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं पूरा इंग्लैंड ही घूम के आ गया। मेटाफर यानी अ थिंग रिगार्डेड एज रिप्रेजेंटेशन और सिंबल ऑफ समथिंग एल्स, यानी जो कैम्ब्रिज है वो किसका सिंबल है और किसको रिप्रेजेंट करता है, इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो वो ये बात बोलते हैं यहाँ पर। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। लेकिन इनका जो ये थॉट था ये पूरी तरीके से चेंज हो जाता है जब वो किससे मिलते हैं, स्टीफन हॉकिंग से मिलते हैं वहाँ पर। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है तो वो हम पढ़ते हैं। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज। अब देखो, क्योंकि वो सोचते थे कि कैम्ब्रिज से ही जाना जाता है इंग्लैंड, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब वो स्टीफन हॉकिंग से मिले तब उन्हें पता चला कि एक ऐसे पर्सन है वहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा वर्थी सक्सेसर है, उनकी वजह से भी ये जो कैम्ब्रिज है वो फेमस है, और ये भी एक सिंबल हो सकता है इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो ये थॉट इनका चेंज हो जाता है स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. अब क्या होता है, जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, टूर वगैरह पर जाते हैं, तो ये भी जब गए फिरदौस कहंगा तो इन्हें भी कोई गाइड करने वाला था कैम्ब्रिज में। तो ये कहाँ पर लेके जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी में लेके जाते हैं जहाँ पर वो स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताते हैं कि बेचारा आदमी वो इतना मतलब वो डिसेबल्ड है लेकिन फिर भी एक वर्दी सक्सेसर है। ठीक है, वर्दी सक्सेसर यानी अ पर्सन दैट सक्सीड्स अनदर, यानी किसी कोई वर्दी सक्सेसर, इसैक न्यूटन के वो वर्दी सक्सेसर, यानी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी में उनको लेके गए थे ना, तो यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी में जो चेयर है तो वो इसैक न्यूटन के बाद जो मिलनी चाहिए वो उसके सक्सेसर कौन हो सकता है, स्टीफन हॉकिंग। तो वो बताते हैं। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, और पहले पहले वो बिल्कुल भूल गए थे, बिल्कुल उन्हें याद ही नहीं था कि एक मोस्ट ब्रिलियंट और कम्प्लीटली जो पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट यानी स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद स्टार्स प्लैनेट्स, जैसे जो स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में डील करते हैं उनको एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं। तो जो हमारे फिरदौस कहंगा होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं। जब ये उनका गाइडर जो है इनको गाइड करने वाला होता है, तो जब ये स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताते हैं तब इनको याद आता है, अच्छा हाँ एक मोस्ट ब्रिलियंट भी तो यहाँ पर हैं और जो कम्प्लीटली पैरालाइज है, जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट है। ठीक है, द ऑथर ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर। और वो बोलते हैं हाँ, और वो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि सबसे बेस्ट सेलर थी, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी उस टाइम की। व्हेन द वॉकिंग टूर वॉज डन आई रश टू अ फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड। अब क्या होता है, जब ये जो इनका टूर होता है जो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी वो जाते हैं घूमने के लिए, तो जब ये टूर उनका पूरा हो जाता है तो वो क्या जल्दी जल्दी भागकर फ़ोन बूथ की तरफ जाते हैं। फ़ोन बूथ क्या होता है, इस तरीके से पहले ज़माने में ये फ़ोन बूथ होता था। ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड, अब ये भी व्हील चेयर पर थे, तो ये क्या करते हैं, अंदर से ही जो तार होता है उसको बाहर की तरफ खींच लेते हैं, और किसको कॉल करते हैं, फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, स्टीफन हॉकिंग के घर वो कॉल करते हैं क्योंकि वो उनसे मिलना चाहते थे। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, परहैप्स ही थॉट I had propelled myself all the way to write about my travels in Britain. I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. अब आप एक बात बताइए बच्चों, मान लो अगर तुम किसी को भी पसंद करते हो, जैसे मूवीज़ वगैरह में मान लो, तो तुम सोचो हाँ मुझे भी उनसे मिलना है, तो तुम क्या करो, उनके यहाँ फ़ोन करो, तो फिर उनका जो असिस्टेंट है वो कॉल उठा ले और बोल दे तुमसे कि हाँ ठीक है तुम मिल सकते हो, तो क्या होगा, तुम लोग बहुत खुश होगे। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, ये भी स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहते थे, तो इन्होंने भी उनके यहाँ पर कॉल की, तो उनके असिस्टेंट जो भी उनका सारी चीज़ें करने वाले होते हैं, वर्क वगैरह, तो वहाँ पर जो उनके रहते हैं पर्सनल असिस्टेंट, तो उन्होंने कॉल उठाई और उन्होंने बोला, आई टोल्ड हिम, और जो ये फिरदौस कहंगा है वो बोलते हैं कि मैं ना इंडिया से व्हील चेयर पर यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, कहाँ, कैम्ब्रिज। अब ये चीज़ उनको थोड़ी फिरदौस कहंगा थोड़ी अजीब लगी कि मतलब ये बहुत मजाकिया चीज़ है, उनको ऐसा लगेगा असिस्टेंट को कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंडिया से वहाँ तक आया हूँ कैम्ब्रिज व्हील चेयर पर उनके कहने का मतलब ये था कि मैं व्हील चेयर पर
यानी मैं भी व्हील चेयर पर हूँ और मैं मतलब सफ़र मैंने इतना मुश्किल किया है, तो मैं कैम्ब्रिज आया हूँ। तो लेकिन उनको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो बोलते ऐसे हैं कि मैं इंडिया से और कैम्ब्रिज व्हील चेयर पर आया हूँ, तो वो असिस्टेंट को बताता है ये बात। ठीक है, ये बात उनको थोड़ी-सी अजीब लगती है कि मतलब थोड़ी मज़ाकिया। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन। अब वो बताते हैं असिस्टेंट को, फिरदौस कैंगा, कि मैं ब्रिटेन में मैं ट्रैवल्स के बारे में क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। अपनी ट्रैवल के बारे में लिख रहा हूँ और मैं प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ 10 मिनट में मिलना चाहता हूँ। तो उनके असिस्टेंट क्या कहते हैं, ठीक है आप हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के लिए मिल सकते हैं फ्रॉम 30 to 4। ठीक है, तो आप तो उनको क्या हो, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर। अब क्या होता है, वो तो सिर्फ 10 मिनट चाहते थे कि ठीक है, एक तो पक्का नहीं पता था कि हाँ मिलने भी देगा कोई या नहीं, लेकिन वो हाँ कर देते और ऊपर से उन्हें आधा घंटा मिल जाता है। वो बोल देते थे हाँ कि आप आधे घंटे के लिए उनसे मिल सकते हैं। तो उनकी बॉडी एकदम खुशी के मारे ऐसी हो जाती है वीक, उन्हें मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से ऐसा हो जाता है। कभी कभी बहुत खुशी होती है तो हमारी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है। तो इसी तरह उनके साथ भी हो रहा था, वो बहुत खुश हो रहे थे अंदर से। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव एज इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक। अब यहाँ पर एक बहुत ही मजाकिया बात ये करते हैं फिरदौस कैंगा, वो बोलते हैं कि मैं बड़ा हुआ हूँ डिसेबिलिटी के साथ ही, यानी व्हील चेयर पर ही मैं बड़ा हुआ हूँ, और लोग कहते हैं कि तुम ब्रेव बनो, और जैसे मतलब तुम ब्रेव बनो, तुम बहुत ब्रेव हो जाओगे, और ये वो ऐसी बातें लोग बोलते हैं ना कि तुम ब्रेव बनो, कोई नहीं, तुम डिसेबल्ड हो, कोई नहीं। तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कोई करेज का अकाउंट हो और बस मैं बहुत लेजी हूँ तो उससे चेक देकर और वो जो करेज है वो नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो बहुत मजाकिया बात बोलते हैं लोगों के लिए। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू अचीविंग समथिंग ह्यूज। अब वो बोलते हैं एक ही चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है, वो क्या, जब आप ऐसे पर्सन को देखते हो जो आपकी तरह है और वो आपसे बहुत ज़्यादा अचीव कर चुका होता है, तब आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। देन यू, वरना तो लोग कहते रहते हैं आप ब्रेव बनो, ये करो, वो करो, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। जब तक हम ऐसे पर्सन को नहीं देख लेते जब कि वो, मान लो कोई हमारे जैसा पर्सन है और वो हमसे बहुत ज़्यादा कर चुका अचीव होता है, बहुत अचीव कर चुका होता है, तब हमें लगता है हाँ यार हमें भी कुछ अचीव करना चाहिए, हम भी तो उसी की तरह है, तब हम स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल एंड यू सर रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। और तब आपको पता चलता है कि आप जितना सोचते थे कि मैं इतना कर सकता हूँ, आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हो। आई हैवंट बीन ब्रेव सेड हिज डिसएम्बॉडीड। अभी जो फिरदौस कैंगा होते हैं ये पहुंच चुके होते हैं स्टीफन हॉकिंग के पास। अब वो उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ से वो बोलते हैं इन्होंने पूछा होगा कि मतलब क्या आप बहुत ब्रेव हो, मतलब आप बहुत ब्रेव थे तभी आप इतना अचीव कर चुके होंगे। ये बात होगी कि आप बहुत ब्रेव होगे दूसरे लोगों से, इसीलिए आप इतना अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, डिसएम्बॉडीड यानी सेपरेटेड फ्रॉम और एग्जिस्टिंग विदाउट द बॉडी। यानी वो बोलते हैं फिर उसके बाद कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ब्रेव नहीं हूँ। स्टीफन हॉकिंग क्या बोलते हैं, मैं बिल्कुल भी ब्रेव नहीं हूँ। कंप्यूटर वॉइस, और कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस। अब वो बोलते हैं कंप्यूटर की वॉइस ही आ रही थी क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते, तो वो टाइप करके बता रहे थे और कंप्यूटर बोल रहा था। तो वो बोलते हैं कि आई हैव हैड नो चॉइस, कि मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी कि मैं ब्रेव बनता। ठीक है, मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी, इसलिए मुझे ब्रेव बनना पड़ा। Surely I wanted to say living creatively with the reality of his disintegrating body was a choice. अब वो बोलते हैं फिरदौस कैंगा ये सोचते हैं कि मैं उनसे ये कहूँ, बट वो नहीं कह पाता है क्या, कि जो बाकी लोग होते हैं डिसेबल्ड पर्सन, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ ऐसे ही बिता देते हैं, लेकिन आपने क्या सोचा, आपने कोई चॉइस ली कि आप क्रिएटिव लाइफ जिएंगे और इस तरह की आप कुछ अलग लाइफ में करेंगे अपनी इसी बॉडी के साथ। बट आई केप्ट क्वाइट, बट वो चुप रहे कैंगा, उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिरदौस कैंगा ने कुछ भी नहीं बोला। वो बोलना चाहते थे, क्यों नहीं उन्होंने बोली ये बात, बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। क्योंकि जब भी वो बोल रहे थे, कैंगा जब भी कोई सवाल पूछ रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इनको फोर्स कर रहा हूँ रिस्पॉन्ड करने के लिए। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, क्योंकि क्या है सिर्फ उनके पास, वो बोल तो सकते नहीं है, सिर्फ वो टैप कर सकते हैं। एक उनके हाथ में लिटिल स्विच था, उनके अपने हैंड से वो सिर्फ टैप कर सकते हैं। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम। और सिर्फ बार बार वो वर्ड्स ढूंढने पड़ रहे थे उनको कंप्यूटर में चीज़ें बताने के लिए, और सिर्फ एक ही मूवमेंट वो कर पा रहे थे, वो था उनके हाथ का। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, उनकी जो फिंगर्स थी वो पीली पड़ चुका थी। क्यों, क्योंकि सिर्फ उसी का वो यूज़ करते थे हमेशा, फिंगर्स का उसी, तभी तो कंप्यूटर पर वर्ड्स वो ढूंढ सकते हैं।
Every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him, I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. और उनकी जो आंखें लग रही थी ऐसे लग रही थी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, एग्जॉशन, यानी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है. एंड सिटिंग अपोजिट, और ये जो कैंगा बैठे थे यहाँ पर, फिरदौस कैंगा उनके अपोजिट, और उनको भी ये उनका जो दर्द था, जो सफ़र था, जो पेन था, वो फील हो पा रहा था. द माइंड बॉयंट विद थाट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन, कि ये जो पर्सन है कौन, स्टीफन हॉकिंग, इनके अंदर कितने सारे थॉट्स चल रहे होंगे, कितना इनका इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, ठीक है, बॉयंट का मतलब होता है यानी इतने सारे थॉट्स उनके अंदर चल रहे होंगे, बट वो सारे फ्रेजेस जमे हुए हैं. क्यों? और जो उनके सेंटेंसेस हैं वो कैसे हैं, कॉप्सेस की तरह, यानी डेथ बॉडी की तरह उनके सेंटेंसेस है, और जमे हुए हैं उनके फ्रेजेस, उनके सेंटेंसेस. ऐसा क्यों वो बोलते हैं? अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, आई सेड. क्यों वो ऐसे बोलते हैं कि उनके फ्रेजेस जमे हुए हैं? क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, जो वो चाहते हैं, जो वो फील कर पा रहे हैं, वो पूरी तरीके से तो नहीं बता सकते. अब मान लो हम मशीन के जरिए अपनी बात कहेंगे तो उसमें कोई फीलिंग वगैरह थोड़ी होगी, वो तो ऐसे ही बोल देगा. तो इसलिए उनके जो सेंटेंसेस वैसे लग रहे हैं जमे हुए और फ्रोजन की तरह, कॉप्सेस की तरह उनके सेंटेंसेस लग रहे हैं, क्योंकि इतने सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे होंगे, बट वो किसी को भी जाहिर नहीं कर सकते, स्टीफन हॉकिंग. तो ये बात कौन सोचते हैं? फिरदौस कैंगा. अब वो एक सवाल करते हैं फिर उनसे. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know what's not true myself. Are you often laughing inside? अब फिरदौस कैंगा उनसे एक सवाल करते हैं कि बहुत सारे पीपल कहते हैं कि डिसेबल्ड पीपल जो होते हैं वो ज़्यादातर अनहैप्पी रहते हैं, यानी खुश नहीं रहते हैं. और वो बोलते हैं फिरदौस कैंगा कि मुझे पता है ये बात सच नहीं है, क्या आप अंदर ही अंदर हंसते हो? तो वो ये सवाल करते हैं फिरदौस कैंगा उनसे. फिर वो क्या बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग? अबाउट 3 minutes लेटर ही रिस्पॉन्ड. अब 3 मिनट के बाद वो रिस्पॉन्ड करते हैं. आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी. पेट्रोनाइज का मतलब होता है ट्रीट इन अ वे दैट इज अपरेंटली काइंड और हेल्पफुल बट बिट्रेज अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी. यानी हम किसी को दया तो दिखाते हैं कि अरे अरे, और अंदर से क्या सोचते हैं? बहुत बिट्रे फील करते हैं, बहुत खट्टा फील करते हैं, यानी सामने से तो हम अच्छे बनते हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम बुरा सोचते हैं उसके लिए. तो वो बोलते हैं स्टीफन हॉकिंग कि मुझे तब बहुत हंसी आती है जब लोग मुझ पर दया दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है. एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क. अब फिरदौस कैंगा एक और सवाल करते हैं. वो बोलते हैं कि क्या आप परेशान हो जाते हो, बहुत अनोय हो जाते हो जब मेरे जैसे लोग यहाँ पर आते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके काम में? द आंसर फ्लैश्ड. अब वो आंसर देते हैं येस. एकदम से वो आंसर करते हैं हाँ. देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू without being sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world. अब वो बोलते हैं कि ये बहुत ही सेंटिमेंटल और मतलब बहुत बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन था, क्योंकि हाँ जब लोग ऐसे आते होंगे तो जाहिर सी बात है वो परेशान होते होंगे, लेकिन जो उनकी स्माइल थी वो एक तरफ से, क्योंकि वो पैरालाइज थे पूरे, लेकिन वो एक तरफ से स्माइल करते हैं, और वो बोलते हैं कि आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड. कि जो वो उनकी जो स्माइल है उनको देख कर मुझे वो सबसे, इस दुनिया के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मैन लगते हैं. A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph. अब वो बोलते हैं कि अगर आप उनकी एक झलक देखेंगे पहली बार में, अगर आप जाएंगे और उनको पहली बार में एक नज़र में देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एक फ़ोटोग्राफ ही है, यानी बिल्कुल फोटोग्राफ की तरह ही आपको लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल स्टिल हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जमे हुए हैं, एक ही जगह पर है कॉन्स्टेंटली. एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन अ मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर्स हैव टर्न 3 dimension. और ऐसा लगता है जैसे मैगजीन और न्यूज़ पेपर्स पर पिक्चर होती है ना, तो बस वो 3D डायमेंशन आप देख रहे हैं वहाँ पर जाकर, उनको सामने से देखते हैं तो. Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt. स्लम्प यानी जिसमें कुछ जान ही ना हो, लिम्पली एकदम कुछ जान ही ना हो. और टोर्सो यानी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का जो ऊपर का पार्ट होता है. तो वो बोलते हैं जो कि उनका जो हेड है वो इस तरीके से पड़ा हुआ है एक साइड की तरफ, जैसे उसमें कुछ जान ही नहीं है, और जो ऊपर की पूरी बॉडी है बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पेल ब्लू शर्ट, क्योंकि उन्होंने शायद पेल ब्लू शर्ट पहनी होगी, पीली, तो ऐसा लगता है कि उस पीली ब्लू शर्ट के अंदर बस उनको रख दिया गया है उनके अपर पार्ट को. The wasted legs, you look at his eyes which can speak still and they are saying something huge and urgent, it is hard to tell what. अब वो बोलते हैं कि उनकी जो लेग्स हैं वो भी इतनी बहुत पतली सी लग रही हैं, और यू लुक एट हिज आइज़, और जब आप उनकी आंखों में देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ बोलना चाह रहे हों लेकिन वो बिल्कुल स्टिल हैं. दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज, कि वो कुछ कहना तो चाहते हैं, बहुत कुछ ह्यूज और अर्जेंट कुछ कहना चाहते हैं, जो कि वो नहीं कह पा रहे हैं.
इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट, क्योंकि मुश्किल क्यों है, क्योंकि वो अपनी बात किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकते, पैरालाइज है पूरी तरीके से, और ऐसा लगता रहता है कि कुछ वो अर्जेंट कहना चाहते हैं, कुछ बहुत ज़रूरी कहना चाहते हैं, बट यू आर शेकिंग बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। बट आप थोड़े शेक हो जाते हो जब कुछ आप ऐसा देखते हो जो आपने कभी सोचा नहीं होता है। बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न हुज वॉस आर वॉन्ट सो थिंग यू ग्लिम्स ओनली द लाइट इनसाइड इज द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन। अब एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो एक लैंटेन है और जिसकी दीवार बहुत बेकार सी गंदी सी, बाहर से तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहा, लेकिन जब आप उसके अंदर की लाइट को देखते हो, ठीक है, लाइट को देखते हो तो आपको पता चलता है उसकी जो आप अंदर की चीज़ को देखते हो तो आपको पता चलता है कितना ब्यूटीफुल वो लगता है अंदर से। इज़ द इनकैंडेसेंस ऑफ अ मैन। अब वो किसको कहना चाह रहे हैं, ये आदमी को कहना चाह रहा है, द बॉडी इनकैंडेसेंस यानी इनर ग्लो और लाइट। अब वो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो इंसान की अंदर ग्लो होता है वो हमें देखना चाहिए, ना कि बाहर इंसान की बाहरी बॉडी को हमें देखना चाहिए। इंसान का जो अंदर का ग्लो है वो देखना चाहिए। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, क्योंकि बॉडी क्या है, वो तो इररेलेवेंट है, कोई काम की नहीं है, एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज, यानी वो तो सिर्फ आपकी बॉडी क्या है, एक तरह का केस है, एक तरह की शेडो का मतलब एक केस है, एक तरह के समझ लो, वो कोई भी ज़रूरी नहीं है। सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल सोर्स। अब ऐसा नहीं कि जो सोर्स होती है वो इटर्नल सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, नो वॉट दैट दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज एवरीथिंग एज एन एक्सेसरी। अब वो बोलते हैं कि जो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बॉडी वगैरह जो होती है इंसान की, वो एक्सेसरी, एक तरीके से जो सजावट होती है ऊपरी, लेकिन जो ग्लो होता है वो हमारा कहाँ से दिखता है, अंदर से। जैसे अभी इनको स्टीफन हॉकिंग का दिखाई दे देता है, बाहर से तो वो उनकी बॉडी कितनी बेकार है, लेकिन जब वो उनके अंदर देखते हैं, उनके अंदर से जो वो ग्लो है उनको दिखता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल उनको लगता है। वॉट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बींग डिसेबल्ड। अब वो यहाँ पर एक बात बोलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं स्टीफन हॉकिंग से, फिर दोस्त कहेंगा कि जो डिसेबल्ड की सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। आई हैड आस्क हिम अर्लियर, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बींग डिसेबल्ड। अब स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ अच्छी हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ भी डिसेबल्ड की अच्छी हो सकती है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। लेकिन वो बोलता है मुझे लगता है कि एक चीज़ है डिसेबल्ड होने का ये तो फ़ायदा है कि आपको पता चल जाता है कि इस वर्ल्ड में कितनी काइंडनेस बची है। Yes, he said. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades, or tone. And I could not tell how enthusiastically he agreed with me. अब वो ये बात बोल तो देते हैं अपने कंप्यूटर के ज़रिए से, yes, तो लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती है फिरदौस कहंगा को कि क्योंकि इनकी जो वॉइस है कौन बोल रहा है, वो कंप्यूटर सिंथेसाइज़र, ठीक है, लेकिन उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई शेड नहीं है, कोई टोन नहीं है, क्योंकि जब हम बात बोलते हैं, मान लो अगर हम किसी को कहते हैं यस यस, मतलब थोड़ी टोन आती है थोड़ी, कि हम किसी को मना करना चाहते हैं, हम किस फील के साथ वो चीज़ कह रहे हैं, वो चीज़ समझ नहीं पाते। फिर दोस्त कहेंगे कि ये यस तो बोल रहे हैं लेकिन कितने एंथुसियास्टिकली वो मेरे साथ एग्री है, ये मुझे समझ नहीं आ पाया, क्योंकि कोई फीलिंग ही नहीं है, ठीक है। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच दैट टाइम। और बार बार वो अपनी चेयर से शिफ्ट होकर क्या देख रहे थे, अपने जो उनकी रिस्ट में घड़ी थी उसको बार बार वो टाइम देख रहे थे। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आर 30 मिनट्स काउंट। और एक एक मिनट वो नहीं चाहते थे कि एक एक मिनट भी ज़ाया हो, मैं सारा इसको अच्छे से यूज़ कर लूँ। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। और उनको बहुत अच्छा लग रहा था, एक ह्यूज रिलीफ उनको मिल रहा था वहाँ पर। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। अब वो बोलते हैं कि कि आई वुड नेवर वॉक और स्टैंड, के मैं मतलब ना खड़ा हो सकता हूँ ना चल सकता हूँ, लेकिन फिर भी आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम। अब वो जो स्टीफन हॉकिंग है वो ना चल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं स्टीफन हॉकिंग से ये बात कहूँ कि आप दूसरों के लिए और मेरे लिए कितने बड़े इंस्पिरेशन हो, बाकी जो लोग हैं आपसे कितने बड़े इंस्पायर होते हैं। तो ये बात वो कहना चाहते थे। अब वो जब ये बात बोलते हैं तो स्टीफन हॉकिंग बोलते हैं नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। तो वो इनसे पूछना तो चाहते हैं बट वो पूछते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फूलिश क्वेश्चन होगा उनसे करने के लिए, क्योंकि व्हेन योर बॉडी इज़ अ
क्लैस्ट्रोफोबिक रूम एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोज डे बाय डे। क्योंकि जब आपकी बॉडी एकदम एक रूम बनता जाए और एक जो वॉल्स हैं उसकी, जो आपकी बॉडी डे बाय डे क्या होती जाए, अंदर से वो डे बाय डे नैरो होती जाए, इट डजंट डू मच गुड टू नो वर्ड दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर लोग स्माइल कर रहे हैं आपके पीछे कि आप सांस ले रहे हैं और ज़िंदा हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब इंसान आपसे कोई भी इंस्पायर होता रहे, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि आप अंदर से ही खुश नहीं हो। जो स्टीफन हॉकिंग है, उनकी जो बॉडी है ना, वो चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, बहुत ही अंदर से वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई मुझसे इंस्पायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बात कौन सोचता है? फिरदौस कहंगा। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर। तो अब वो बोलते हैं कहंगा कि स्टीफन हॉकिंग से एक सवाल करते हैं कि क्या कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे डिसेबल्ड पीपल को, जिससे वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएँ, कुछ बड़ा अचीव कर पाएँ। दे शुड कंसनट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड एट। आई थिंक थिंग्स लाइक दैट डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो करनी चाहिए, बल्कि लोगों को देखा दिखाई, जो लोग मान लो डिसेबल्ड हैं और वो सोचते हैं कि लोग तो ओलंपिक्स खेलते हैं और हम भी खेलेंगे, क्योंकि लोगों ने ओलंपिक्स बनाए डिसेबल्ड पीपल के लिए। तो ये स्टीफन हॉकिंग बोलता है कि बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ओलंपिक उनके लिए बना ही नहीं है डिसेबल्ड पीपल के लिए। उनको वो करना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है। स्टीफन हॉकिंग फिर उनसे यही बात बोलता है कि बस उन्हें वही करना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है, उसी चीज़ में वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब इस बात से जो फिरदौस कहंगा होते हैं वो एग्री करते हैं और बोलते हैं, आई नो वॉट यू मीन। आई रिमेंबर द ईयर्स आई वुड स्पेंड ट्राइंग टू प्ले स्पेनिश गिटार कंसिडरेबली लार्जर देन आई वॉज एंड हाउ ग्लीफुली आई हैड अनस्ट्रिंग्ड इट वन नाइट। अब वो बताते हैं कि हाँ मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुझे तो उन्हें एक चीज़ याद आ जाती है कि मुझे एक चीज़ याद है, बहुत साल पहले क्या था कि एक मैं स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझसे भी बड़ा था, लेकिन मुझसे वो बिल्कुल भी बज ही नहीं रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि लोग भी बजाते हैं, दूसरे लोग भी उसको बजा लेते हैं, तो मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। तो जब उनसे वो गिटार बज ही नहीं रहता, एक रात वो क्या करते हैं, उनकी जो स्ट्रिंग्स होती है वो निकाल के फेंक देते हैं। उनको बहुत खुशी मिलती है फिर दोस्त कहंगे को। तो वो सोचते हैं हाँ जो चीज़ हमसे नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, जो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं है, उसको करना वेस्ट ऑफ टाइम है। द हाफ एन आवर वॉज अप। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू इनफ, आई सेड ग्रीनिंग, थैंक यू फॉर। अब वो बोलते हैं कहंगा कि फिरदौस कहंगा कि हाफ़ एन आवर ख़त्म हो चुका है, आई थिंक अब मैंने आपको बहुत परेशान कर लिया है, तो अब मुझे चलना चाहिए। तो वो थैंक यू बोल के कुछ आगे बोलने वाले होते हैं, तभी स्टीफन हॉकिंग उनसे बोलते हैं, स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन। अब वो बोलते हैं रुको रुको थोड़ा, चाय वाय पियेंगे और गार्डन में तुम्हें दिखा देता हूँ मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखा देता हूँ। द गार्डन वॉज एज बिग एज अ पार्क, बट स्टीफन हॉकिंग कवर्ड एवरी इंच, रम्बलिंग अलॉन्ग इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर while I dove to keep out of the way. We couldn't talk very much. The sun made him silent, the letters on his screen disappearing in the glare. अब उनको तो बहुत खुशी हो जाती है, क्योंकि उन्हें आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम उनको मिल जाता है। तो वो गार्डन में जाता है तो वो देखते हैं इतना बड़ा गार्डन है, बट स्टीफन हॉकिंग क्या है, वो तो कवर्ड है 1 इंच कि मतलब उनके लिए क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर से कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं और ना कुछ चल सकते हैं ना फिर सकते हैं। तो वो ये बात सोचते हैं, रम्बलिंग अलोंग हिज मोटराइज व्हील चेयर, वो तो बस अपनी उनकी एक व्हील चेयर थी जो कि मोटराइज थी। वाइल आई डॉग टू कीप आउट ऑफ द वे, वी कुडंट टॉक वेरी मच। और वो बोलता है कि हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि सन ने हमें साइलेंट कर दिया, उन्हें साइलेंट कर दिया। किसको? स्टीफन हॉकिंग को। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होगी, रोशनी होगी, जिसकी वजह से कंप्यूटर पे उन्हें लेटर्स नहीं दिखाई दे रहे थे और वो मशीन के ज़रिए बोल सकते थे। तो इसीलिए वो उनसे नहीं बात कर पा रहे थे स्टीफन हॉकिंग, क्योंकि सन बहुत ही तेज़ था और उन्हें वर्ड्स दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव। अब उन्हें 1 घंटा पूरा उनके साथ मिला, यानी 1 घंटा मिला, आधा घंटा मिला, 1.5 घंटा पूरा उनके साथ उन्होंने बिताया। वी वर रेडी टू लीव। अब वो बोलते हैं कि अब हमें जाने के लिए अब तैयार हैं, अब उन्हें निकलना था। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई। फिरदौस कहंगा रोना चाहते थे, किस करना चाहते, बट ऐसा नहीं कर सकते थे वो। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। अब समर इवनिंग थी, ठीक है, शाम हो चुकी थी काफ़ी। तो वो उनके कंधों को टच करते हैं, ठीक है, व्हील चेयर पर ही। आई लुक्ड बैक, और फिर आगे की तरफ जाके वो एक तरफ लुक्ड बैक यानी पीछे की तरफ मुड़ते हैं, स्टीफन हॉकिंग को देखते हैं। एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग दो ही वॉज नॉट। अब वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि स्टीफन हॉकिंग मुझे बाय करना चाहते हैं, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। वॉचिंग हिम, अब वो उन्हें देखे जा रहे हैं
स्टीफन हॉकिंग को कौन, फिरदौस कैंगा, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ। और ऐसा लग रहा था जैसे वो बस मतलब मेरी दूसरी बॉडी है और मैं उसको देख रहा हूँ। द वन ऑफ आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मैनी ईयर्स अलोन, आई न्यू दैट माई जर्नी वॉज ओवर फॉर नाउ। तो वो बोलते हैं कि अब मेरी जर्नी खत्म हो चुकी, यहीं तक मेरी जर्नी थी, लेकिन अभी के लिए वो सोचते हैं, वो कहते हैं हमसे कि अभी के लिए मेरी खत्म हो गई, क्योंकि अब मुझे चलना है, अब मुझे जाना है यहाँ से स्टीफन हॉकिंग के घर से, तो अभी के लिए मेरी जर्नी खत्म हुई है। और वो बोलते हैं अब तो मेरी जर्नी स्टार्ट होगी, अब तो मेरी लाइफ का जो असली चीज़ है वो स्टार्ट होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके थे किससे, स्टीफन हॉकिंग से। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका ओवरऑल चैप्टर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। ठीक है, कि डिसेबल्ड होते हुए इन लोगों ने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया। तो हम तो हमें तो सब कुछ हमारा ठीक है, सब कुछ हमारे हाथ हैं पैर है, तो हम तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। ठीक है, तो चलिए ये था आपका चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।